दिक्कत ना हो। उस टॉपिक का नाम प्रकाश संश्लेषण है, जिसको सुनकर आपके मन में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बात आते हैं। आज क्यों नहीं उस बात को स्पष्टीकरण कर दिया जाए, और क्यों नहीं आप पक्का 2 और 5 मार्क के लिए इस प्रकाश संश्लेषण टॉपिक को फिक्स कर लिया जाए। तो सुनिए, आप अच्छे से सुनिए। एक बात सुनेंगे कि सर जी लोग जो भी चीज बताते हैं उस चीज को आप कंसंट्रेशन के साथ आपके ब्रेन कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो स्वतः है कि आपके ब्रेन में जो आज का टॉपिक बताएंगे यह टॉपिक हलवा है, आप 100% समझ जाइए। इसलिए आइए इस बात को अच्छा समझिए, नोट कर लीजिए कॉपी में जो चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि ये आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 10 आइए बायोलॉजी का एक शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम आपको पहले भी बताएं, फिर बता रहे हैं, जिसका नाम प्रकाश संश्लेषण है। क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण है। आप सुने होंगे इस नाम, प्रकाश संश्लेषण। सुनिए, बात ही है प्रकाश। आप सुने प्रकाश, प्रकाश का इंग्लिश लाइट, आप जाने होंगे लाइट, और यहाँ संश्लेषण है। तो आप सुनिए, संश्लेषण मतलब निर्माण। क्या चीज? निर्माण। और ये बात आप सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम यह बात जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की मदद से पेड़ पौधे क्या तैयार करते हैं? भोजन। प्रकाश संश्लेषण की मदद से जो पेड़ पौधे भोजन तैयार करते हैं, तो वही बात को अच्छे से बताएंगे, क्योंकि ये टॉपिक 2 मार्क में भी पूछते हैं और 5 मार्क में। सुनिए, लाइट। आपको लाइट किसका लेना है? सर क्या बल्ब का लाइट ले लेंगे? नहीं। आप जानते होंगे कि इस पृथ्वी पर अगर सबसे ज़्यादा कोई एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी निकल रहा है और सबसे ज़्यादा दे रहा है, तो उसका नाम सूर्य है। क्या है? सूर्य। प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण में सभी हरे पेड़ पौधा में होता है। पहले समझिए एक छोटा छोटा बात, ये प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पेड़ पौधा करते हैं। इस हरे पेड़ पौधा के फलस्वरूप पेड़ पौधा भोजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। किसकी उपस्थिति में? लाइट। किसका? लाइट। सूर्य का। सूर्य सबसे ज्यादा पृथ्वी पर लाइट देता है। चलिए आप उसको डिफाइन करके बता रहे हैं, आप ध्यान करके देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, कैसे होता है। आप कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया, क्या बोलिएगा? वह प्रक्रिया। कौन वह प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सभी हरे पेड़ पौधा भोजन का, क्या चीज का? भोजन का निर्माण करती है। वही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। वही क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। सुनिए, प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पेड़ पौधा भोजन तैयार। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज आवश्यक। कितना चीज? प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज आवश्यक है। 4 चीज आवश्यक है। सुनिए, प्रकाश संश्लेषण में जो 4 चीज आवश्यक है, अगर आपके पास ये तीनों चीज प्रेजेंट है, एक चीज की कमी रही, फिर भी भोजन नहीं बनेगा। 4 चीज है तो 4 चीज रहना चाहिए। तो उस 4 चीज का नाम क्या है? सुनिए, पहला का नाम
अभी बताइए कि प्रकाश किसकी प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। सनलाइट दोनों आप रोमन में दो, एक सूर्य का प्रकाश होती है। आप जानते हैं सभी हरे पेड़ पौधा हरा कलर का दिख रहा है, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। और आप जानते हैं सभी हरे पेड़ पौधे मिट्टी के अंदर से जल लेते हैं, उसको ले जाने का काम करते हैं। तो जल क्या है? अकार्बनिक जल। जल का सूत्र आप जानते हैं H2। और एक गैस का नाम सुने होंगे जिसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको बिसेला गैस के नाम से भी जानते हैं, जिसको CO2 कहते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण के लिए इस सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, क्लोरोफिल सभी हरे पेड़ पौधा में, अगर जल, CO2, अगर ये सब चीज नहीं रहेंगे तो क्या पेड़ पौधा भोजन तैयार करेंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। इसलिए इस सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, CO2 लेंगे। सर सूर्य का प्रकाश तो सूर्य से लेंगे। क्लोरोफिल किस में रहता है? पत्तियों में। सभी हरे पेड़ पौधे की पत्तियों में रहता है। जल कहाँ से लेते हैं सर? मिट्टी के अंदर से। किसके मदद से लेते हैं सर? जाइलम की मदद से। किसके मदद से? जाइलम। जाइलम मिट्टी के अंदर से, मिट्टी की कणों से वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके पूरा लीफ में पहुंचाते हैं। कहाँ? लीफ। आप सुने होंगे कि पेड़ पौधा के लीफ को ही किचन बोला जाता है। किचन मतलब पेड़ पौधा का रसोई घर। किसको बोलेंगे? लीफ को। सर लीफ को ऐसा क्यों बोले? क्योंकि लीफ पूछा जाता है आपकी क्लास में। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। फोटोसिंथेसिस ऑर्गेन के क्यों? कि पत्तियों में क्लोरोफिल होते हैं और यहाँ भी जाइलम फ्लेम होते हैं, रंध्र होते हैं। पत्तियों में क्या होते हैं? रंध्र। इसी रंध्र के माध्यम से वायुमंडल से, कहाँ से? वायुमंडल से CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, ग्रहण करेगा। ग्रहण करके मिट्टी के अंदर से जल लेगा। पत्ती में क्लोरोफिल आता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मुख्य उत्पाद ग्लूकोज बनाता है, जिसका नाम है C6H12O6। क्या नाम है? यही पेड़ पौधा का भोजन है और यही भोजन पेड़ पौधा में सुक्रोज के रूप में, किसके रूप में? सुक्रोज। सुक्रोज के रूप में स्थानांतरण होता है और सुक्रोज ग्लूकोज का ही थोड़ा परिवर्तित रूप है। ये सुक्रोज के रूप में ही स्थानांतरण होता है। तो आप पहले एक बार थोड़ा समझ लीजिए। थोड़ा प्रकाश संश्लेषण क्या है? सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन तैयार करेंगे, वही क्या कहलाएंगे? प्रकाश संश्लेषण कहलाएंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितना चीज आवश्यक है? 4 चीज आवश्यक है सर। उसका नाम देखिए, पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल जिसको हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं। एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन तत्व पाए जाते हैं? तो मैग्नीशियम। वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप समझ लीजिए, क्लोरोफिल में क्या रहता है? मैग्नीशियम तत्व। उसके बाद क्या है? मिट्टी के अंदर से क्या लेते हैं? जल। सर जल किसके माध्यम से लेते हैं? आप जानते हैं कि पेड़ पौधा में 2 गो संबंध मंडल होता है, एक जाइलम, एक फ्लेम। जाइलम मिट्टी की कणों से जल को एब्जॉर्ब करके ऊपर भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? पत्ती में, लीफ में। लीफे में क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इसलिए लीफ को पेड़ पौधा का क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग। सर और क्यों बोले? क्योंकि लीफ में ही रंध्र रहता है। रंध्र सर स्टोमाटा, क्या चीज? स्टोमाटा। छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं? पानी को एब्जॉर्ब करके वहां तक, और गैस को, रंध्र क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है, एक्सचेंज की काम करती है। तो CO2 किससे? रंध्र से ले लेता है, मिट्टी के अंदर से जल ले लेता है। पत्ती में क्लोरोफिल रहता है और क्लोरोफिल में सूर्य का प्रकाश को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। उसके फलस्वरूप अकार्बनिक अणु मिलकर कार्बनिक अणु बनाते हैं, जिसका मुख्य उत्पाद ग्लूकोज है। ये पेड़ पौधा में एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है और ये भोजन ग्रहण करता है। इसके साथ साथ मुख्य उपोत्पाद जिसको बोलते हैं साइड प्रोडक्ट, एक मेजर प्रोडक्ट होता है, एक माइनर। मेजर मतलब मुख्य उत्पाद हुआ ग्लूकोज, साइड वाला कहते हैं साइड, आप जानते होंगे साइड से कोई परिचित नहीं, साइड वाला ऑक्सीजन बनता है, इसको उपोत्पाद के रूप में पूछा जाता है। और इसमें जो ऑक्सीजन निकलता है वह जल के टूटने से निकलता है। किसके टूटने से? जल। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप
ये जो ऑक्सीजन निकलता है किसके टूटने से? जल के टूटने से। समझ गए? यही बात प्रकाश संश्लेषण है। और प्रकाश संश्लेषण से भोजन तैयार करते हैं। इसके लिए 4 चीज आवश्यक है जो अच्छा से बता दिए। और प्रकाश संश्लेषण का एक समीकरण होता है जिसको, ठीक है, आप समझ के, अगर ये समझ गए तो समीकरण भी अच्छा से समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना समझाए आप थोड़ा एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो प्रकाश संश्लेषण में कोई दिक्कत नहीं होगा। और प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज आवश्यक है, सबको एक एक करके बताएंगे, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। और आप नोट डाउन करते रहिएगा कॉपी में। अच्छा लगे तो आप जानते हैं क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खुद जानते हैं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।